सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हुए अपने आप को ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्णानंदी स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के ज्ञान आदि की पर्याय होती हैं, परलक्षी ज्ञान होता है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीरादिक नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में किसी भी पर द्रव का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी प्रकार के परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। अच्छा भाई सब कहा गया पेज नंबर 167 पर ये हमारी चर्चा है। आज का बोल है 727 नंबर का बोल है। बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तुम अपने को पहचान। पहले देव शास्त्र गुरु को और फिर आत्मा को पहचान, ऐसा नहीं कहा है। तू कौन है, कितना है, कैसा है, कहाँ है। अरे तेरे अस्तित्व में यह सब ज्ञात होता है। उसका ज्ञाता तू कैसा और कितना है, वह पहले जानकर वेद विज्ञान प्रकट कर। पर की अपेक्षा बिना राग से भिन्न वेद ज्ञान करने की तेरी शक्ति है। उस शक्ति को लक्ष्य में लेकर राग से वेद ज्ञान कर, ऐसा कहा है। परंतु ऐसा नहीं कहा कि पहले तू देव गुरु की भक्ति या बहुमान सम्मान कर। पहले तो तू अपना बहुमान सम्मान करेगा तो तुझे देव गुरु निमित्त हैं, उनका बहुमान सम्मान सच्चा होगा। बहुत ही सुंदर बोल है। द्वादश शांति की सार्वभौमिक चीजें हैं। यहाँ पर हमें यह समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं। देव शास्त्र गुरु को जानने की बात तो बाद में है। आपने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया तो समझ लेना चाहिए कि आपने अनंत भगवान को भी जान लिया और अनंत सिद्ध परमात्मा को भी जान लिया। जगत में फिर कोई जानने वाली चीज रही नहीं है। आप पंच परमेष्टि को भी जान जाओगे, आप समस्त अज्ञानी जीवों को भी जान जाओगे। आप हैं जगत में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन सब की जानकारी आपको हो जाएगी। कोई भी अनजाना आपके ज्ञान से रहेगा नहीं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि आप कौन हैं। हम पर पदार्थों की प्रसिद्धि तो करते हैं, या ये देव हैं, ये शास्त्र हैं, ये गुरु हैं। जब ऐसा अगर जानने वाला ही नहीं होगा तो देव शास्त्र गुरु की प्रसिद्धि कौन करेगा। सही बात। प्रसिद्धि जब मतलब जो है कि आप ये समझिए कि कमरे में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा व्याप्त है, तो आप पर पदार्थों की प्रसिद्धि कैसे करोगे आप। समझे आप। तो प्रकाश में ही तो ये पर पदार्थों की जानकारी होती है ना। इसीलिए यह सबसे पहले अपनी आत्मा को जानने की बात की जा रही है, क्योंकि एक जानने वाला ही नहीं है तो ये अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, ये दुकान हमारी है, मकान हमारा है। ऐसी जो मान्यता हमारी अंदर अनादि कैसे प्रसिद्धि कर रहे हो आप, ये बताइए। जान के करते हो कि वैसे ही करते हो। पर की प्रसिद्धि में लगे रहते हैं और ज्ञान दीपक जो अंदर में जल रहा है उसकी पता ही नहीं हमें। समझ नहीं आप। तो सबसे पहले अपने आत्मा को जानना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्योंकि अपने आत्मा की
जानकारी में ही वास्तव में पर की प्रसिद्धि हो जाती है उसमें। तो कहते हैं सर्वप्रथम तू अपने को पहचान। कौन है? ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हुआ है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, समझ गए नहीं आप? और बाहरी सब पर पदार्थ आपकी ज्ञान दर्पण में झलकते हैं। कैसे हो आप? जैसे दर्पण होता है, उस दर्पण में बाहरी पर पदार्थ झलकते हैं ना, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञान दर्पण है, समझ गए नहीं आप? उसमें शरीर झलकता है, उसमें पर पदार्थ झलकते हैं। झलकने पर भी क्या हुआ? दर्पण के अंदर वे वस्तु में प्रवेश कर गई है क्या? नहीं। समझ गए आप? बाहरी वस्तुएं दर्पण पे झलकने के बाद भी है भाई साहब, वे बाहरी वस्तुएं उसे छूती हैं क्या? नहीं। दर्पण में आपको अग्नि झलकी तो दर्पण गर्म हो गया क्या? दर्पण में ठंडा ठंडा पानी बर्फ झलका तो दर्पण का ठंडा हो गया क्या? समझ में आया? जिस प्रकार से दर्पण में बाहरी पर पदार्थ झलकने पर भी दर्पण उससे अप्रभावित रहता है, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञान दर्पण है। कैसा है भाई साहब? चेतन है। बस अंतर इतना है जड़ दर्पण में और चेतन दर्पण में कि ज्ञान जड़ दर्पण वह जानता देखता नहीं है, उसमें ज्ञान आनंद आदि कोई शक्ति नहीं है, और मेरे चेतन दर्शन में चेतन दर्पण में जानना देखना है। बोलिए भाई साहब। अपने को भी जानता है, पर को भी जानता है। ज्ञान आदि ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ गए आप? इतना अंतर है। ये दर्पणवत है, चैतन्य दर्पणवत है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। क्यों जानो? अपने अस्तित्व को तो स्वीकार करो। सब गे झलकते ज्ञान में ऐसी ही रहे, नहीं तो स्वच्छता। क्या भाई साहब? कभी वह गे रूप परमन पर गे रूप परमन नहीं करता है। ऐसा अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा देह जीवन में विराजमान है। और हम क्या समझते हैं कि भाई साहब शरीर झलका तो क्या हो गया? तो शरीर के हमारे अंदर चला गया क्या? अरे दर्पण में जैसे बाहरी वस्तु झलकने पर भी क्या हुआ? बाहरी वस्तु उस दर्पण के अंदर चली जाती है क्या? नहीं जाती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में बाहरी समस्त पर पदार्थ झलकते हैं, पर वे मेरे चेतन दर्पण के अंदर कभी भी प्रवेश करते नहीं है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं मैं। अरे बाहरी पर पदार्थ तो भाई साहब हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ये अंदर में जो विविध प्रकार की दुखरूप पर्याय हुआ करती हैं, जो मोह राग देश के परिणाम भी उसमें झलकते हैं, पर वे कभी भी उस ज्ञान दर्पण पहले तुम अपने को पहचानो। किसको पहचानो? क्योंकि अब जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सतगुरु भगवंत। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो। कहाँ से हैं? तो ये चार गतियों जो पहले ढाल में बताई गई हैं, वे भाई साहब यहीं से चालू होती हैं। चार गतियां किसकी होती हैं? ज्ञानियों को होती है, क्या अज्ञानियों को होती हैं? हैं? ये चार गतियों की प्राप्ति किनको होती है? ज्ञानियों को होती है कि अज्ञानियों को होती है? समझ लीजिए आप, वो अज्ञानी जीवों का कथन है उसमें। ये चार गतियों का जो वर्णन आया छडाला में, वो अज्ञानी के स्वरूप को बताने के लिए है भाई साहब। समझिए? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। आनंद में रहना इस आत्मा का धर्म है।
दुखी रहना ये आत्मा का धर्म नहीं। नहीं है। मिलावट मत कीजिए। मिलावट वस्तु स्वरूप में हो नहीं रही है और हम जबरदस्ती मिलावट करने लगे हुए हैं, तो यही हमारे दुख का कारण है। हमारे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी पर पदार्थ की मिलावट होती नहीं है। अरे हमारे आत्म स्वरूप के अंदर ये मोह राग देश की भी मिलावट होती नहीं है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु हूँ और अप्रभावित रहता हूँ। क्या भाई साहब? हमारी समस्त पर पदार्थों से अप्रभावित ज्ञान दर्पण, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी अप्रभावित हमारे भगवान आत्मा को आज तक राग ने छुआ तक नहीं है। समझ में आया भाई साहब? दर्पण में झलकते हुए हमें पता जैसे है क्या वैसे ज्ञान आज तक अपने भगवान आत्मा ने राग को स्पर्श तक नहीं किया है। अगर वो स्पर्श कर ले तो भाई साहब ना तो राग रहेगा और ना वो ज्ञान दर्पण रहने वाला है। चेतन दर्पण का भी नाश हुआ है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा हमें संदेश देते हैं कि सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानो। क्या तुम कौन हो? ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हो। ज्ञान दर्पण की समान संसार में रहते हो। कहाँ रहते हो भाई साहब? संसार में कैसे रहते हो और तुम हो कैसे रहे हो? इस लोक में, संसार यानी लोक में है। तुम्हें क्या संसार का मतलब क्या? इस लोक में यह जीव तत्व कैसे रहता है भाई साहब? है तो ज्ञान दर्पण की भांति जलता भिन्न रहता है। समझ गया? लेकिन वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो भाई साहब मुझे प्यास लगी, आत्मा को प्यास लगी भाई साहब, तो उसकी प्यास बुझ गई कि नहीं बुझ गई? पानी आत्मा ने पी लिया कि नहीं पी लिया? नहीं पिया। अरे बोलो। नहीं पिया। अरे प्यास लगी, अपनी प्यास बुझ गई तो आत्मा ने पानी पिया कि नहीं पिया परी? नहीं पिया। हैं? हाँ जी, हैं? समझ गए बेटे? हाँ, मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं पानी को स्पर्श नहीं करता हूँ। तो भाई साहब जगत में तो चलता है कि प्यासी आत्मा। समझ में आया भाई साहब? ये सब मिथ्या बातें हैं। आत्मा ने आज तक पानी पिया तक नहीं है। मान्यता ऐसी बना रखी है कि भाई साहब मैंने पानी पिया और मेरी प्यास बुझ गई। क्या हो गया भाई साहब? तो उसके मूल में भूल चल रही ना शरीर को। अरे पर पदार्थों को स्पर्श नहीं करता है। अरे पानी पीने की जो इच्छा आत्मा में हुई है उसको भी वह ग्रहण नहीं करता है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। इसलिए ज्ञानी कहते सबसे पहले तुम अपने आत्मा को पहचानो। हैं? देव शास्त्र गुरु को जानने से पहले सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। किसको जानो? भगवान को दर्शन करने का जो परिणाम हुआ वह परिणाम भी हमारी आत्मा को छूता नहीं है। ऐसा मैं अस्पर्शी भगवान आत्मा दे देवल में तीनों काल विराजमान हूँ। एक रंच मात्र भी मैं आज तक खिसका नहीं हूँ अपने स्वरूप से, और खिसकने की भी कोई जरूरत भी नहीं है और खिसकेगा भी नहीं। समझ में आया भाई साहब? ऐसा संख्यात प्रदेशी चेतनेश्वर दे देवल में विराजमान ज्ञानानंद मूर्ति मैं प्रभु हूँ भाई। ये सब नाटक ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं, अंदर का अज्ञानता से नाटक हो रहा है। अज्ञानता में मान लेता है भाई साहब मेरे को इतना हमने सहयोग इकट्ठा कर लिया जैसे उसकी आत्मा में चलेगा हूँ। चलेगा क्या है? मानता में तो आप कुछ भी समझते रहिए। आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। आप सबकी मान्यता वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं भाई साहब। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। संसार अवस्था में आत्मा में जो मोह देश के परिणाम होते हैं वे भी अपने आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। समझ गया भाई साहब? निश्चय रत्नात्रय भी विभाग रत्नात्रय को स्पर्श नहीं करता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। 24 घंटा ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर। एक बार अपने आप को भाई साहब चेतनेश्वर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं दर्पण की भांति, दर्पण जड़ है
जैसे दर्पण अपने स्थान पर रहकर बाहरी पर पदार्थ उसमें झलका करते हैं, पर दर्पण उन पर पदार्थों से अप्रभावित रहता है, ऐसा ही मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप मूर्ति है, ज्ञान दर्पण है, बाहरी पर पदार्थों से भी अप्रभावित, अंदर में रागादिक परिणतियों से भी अप्रभावित है। ऐसे भगवान आत्मा को जो अस्तित्व स्वीकार करता है वह जीव मोक्ष की में गमन कर जाता है। क्या करता है भाई साहब? मोक्ष मार्ग में गमन हो जाता है उसका, मानना तो पड़ेगा है? कहते हैं सर्वप्रथम तू अपने को पहचान। अपने को पहचान का मतलब तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि जानने देखने वाले आत्मा हो? बोलो भैया कौन हो? जानने देखने वाला पदार्थ हैं? और मान क्या रहे हो? शरीर, सहयोगी भाव। देखो सबकी मान्यताएं कैसी कैसी पड़ी हुई हैं। समझ गया? लड़की की शादी हो गई तो ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, क्या भाई ये मेरी सास है, क्या हो जाता? कैसी मान्यता चलती रहती है भाई साहब? मूल में सब भगवान आता है। बताइए कितने कितने रूप बदलते हैं पर्याय में, मानवता में कितने कितने परिवर्तन हुआ करते हैं। ज्ञानी कहते हैं तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, ओरिजिनल में तुम जी हो, तुम मानता में कुछ भी मानते रहो पर तुम कभी भी उस रूप होने वाले नहीं हो। अरे आत्मा शरीर रूप ही नहीं होता है तो मैं किसी की पत्नी हूँ, कोई मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरी मान्यता एकदम झूठी है। सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है और झूठी मान्यता को सच्ची मान के व्यवहार कर रहा है पागल। इसीलिए हमारी पर्याय में झूठी मान्यता होने के कारण से निरंतर भाई साहब पामरता चल रही है। क्या चल रही है? निरंतर दुखी हो रहे हैं। तुम बहुत ज्ञान दर्पण की तरह चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति हो और मानते हो भाई साहब मैं तो यहाँ से यहाँ चला गया। भाई साहब सोनागिर चले गए ना, मौसी है क्या? हाँ है ना। संगमेश शेखर जी की यात्रा कितनी कर ली मौसी आपने? हैं? कितनी बार गई हो संगमेश शेखर जी? हैं? आज तक मंच मात्र भी खिसके नहीं हो। अपने वैसे निकले ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाता कहाँ क्या? ऐसा मेरा भगवान आत्मा है, कभी भी अपने को छोड़ता नहीं है, पर को ग्रहण करता नहीं है। क्या? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानो देखो मैं यही, ज्ञानी करे चिंतन। क्या? अपने भाव को छोड़ता नहीं। 97 नंबर की गाथा है, नियम साथ जी की आने वाली है, चिंता मत करना, बहुत जल्दी आप उसको रसा स्वादन करवाने वाले हैं। समझाया? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानू देखूं मैं यही, ज्ञानी करे चिंतन। और हम क्या करते हैं? अब हम ज्ञानी कौन है? हम तो ज्ञानी है। समझ में आया भैया? अरे ज्ञानी ही हो तुम अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहे हो तो भाई साहब क्या किया जाए? आचार्य कुंद देव आचार्य ये अपने परम प्रमलधारी देव मुल्लाज कहते हैं आत्मा तो तीनों काल अंतर्मुख है। कैसा है भाई साहब? अंतर्मुख है, तीनों काल अंतर्मुख है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं सबसे पहले अपने आत्मा को जानो, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। है भाई साहब? इसमें ही पूरा रहस्य छुपा हुआ है। बात है, मैं कौन हूँ ये सारा रहस्य हो गया। इस आत्मा ने अपने आप को नहीं पहचाना, मेरा अस्तित्व कैसा है। उसके बाद देव शास्त्र को जानने की बात की है। ये बात किसने कही है? ये स्वयं अरिहंत परमात्मा ने कही है। किसने कही है? अरिहंत परमात्मा की ऐसे बात है। एक नहीं मानते हो भगवान अरिहंत की, नाम जरूर गीत गाते हो। जय जय देखे ऐसे ऐसे लोग हैं, महावीर भगवान की जय बोलेंगे और महावीर बूट हाउस खोलेंगे। क्या? पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलेंगे और पार्श्वनाथ पान भंडार खोल देंगे। क्या कहा भाई साहब?
कहाँ खड़ा कर दिया तुमने महावीर भगवान को? चाट भंडार। कहाँ खड़ा कर दिया तुमने पार्श्वनाथ भगवान को? बिल्कुल। हैं? अरे भाई सोचो, विचारो। अर्यंत परमात्मा हमें बताते हैं कि सबसे पहले तुम अपने आत्मा को जानो। तेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। तेरे आत्म स्वरूप के अंदर भाई साहब रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। और थोड़ा सा और चले जाओगे तो तेरे आत्म स्वरूप में निर्मल पर्यायों का भी प्रवेश नहीं होगा। ऐसा तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। इसीलिए ज्ञानी जीव सर्वप्रथम अपने आत्मा को पहचानो। हैं? आगे बात समझ भैया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सर्वप्रथम तू अपने को पहचान। पहले देव साथ गुरु को और फिर आत्मा को पहचान, ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा भाई साहब? भगवान कोई पामर नहीं बनाते हैं, प्रभु बना रहे हैं। प्रभु बनाने की विधि हमें समझाते कह रहे हैं प्रभु समझ हो में आया सकते भैया? हैं? समझे? तू कौन है? क्या कहा? क्या कहते हैं? तू कौन है भाई? तू मनुष्य है क्या भाई साहब? स्त्री है कि पुरुष है कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई। शरीर से मत देख अपने को। अरे राग के परिणाम से भी तू अपने आप को ना देख, क्योंकि आत्मा कभी ना तो शरीर रूप होता है और ना कभी भी राग रूप होता है। इसीलिए कहते तू कौन है? तो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। कितना है? बहुत पावरफुल है। क्या भाई साहब? कितना क्या है कि जगत के चेतन अचेतन पदार्थों को एक दूसरे पल्ले में रख दीजिए और एक पल्ले में तुम बैठ जाओ तो दूसरा पल्ला जो है ऊपर उठ जाएगा। समझ में आया? चेतन तुम नीचे इतना बैठो, इतने वजनदार हो तुम। उठने एक तरफ सारा संसार और एक तरफ तुम। एक तरफ पूरे 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 चेतन अचेतन पदार्थ सब एक पल्ले में बैठ जाए और दूसरे पल्ले में तुम बैठ जाओ तो तुम्हारा पल्ला नीचे जाएगा और चेतन अचेतन पदार्थों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। इतना पावरफुल भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करता भाई। बस बस स्वीकृति कर ले। कैसा है? कैसा है? आनंद स्वरूप है। नित्य मैं कैसा क्या है? अरे आनंद स्वरूप है भाई। निरंतर आनंद लेते रहो। जितना तुम आनंद ले सकते हो, जितनी तुम में शक्ति है उतना कितना भी आनंद लो, पर उसमें का कभी आनंद खाली होने वाला नहीं है। ऐसा मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। आनंद का भंडार है। सुख शांति से लबालब भरा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब है। ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मस्त हो जाइए। ये अर्यंत परमात्मा सबको निमंत्रण देते हैं। चूल का निमंत्रण। चूल का निमंत्रण है। हे प्रभु तुम सब भगवान हो, पर्याय में भी भगवान हो जाओ। काय का निमंत्रण देते हैं? कल्याण का मार्ग तेरा का। भगवान आत्मा ज्ञानानंद का पिंड है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। तू प्यार कहाँ ढूंढता फिरता है? भाई साहब एक बार तू अपनी तरफ तो देख। एक बार आया बस। तो कहते कैसा है? तो कहते ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है उसमें है। और कहाँ रहता है? अरे कहाँ क्या रहता? तू स्वयं ही है ना। रहने की बात क्या करते हो भाई साहब? मुझे देखना है आत्म देव कैसा है। देव कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्म देव कैसा है। ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है भाई साहब, वो स्वयं ही है। तुझे पर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हम 24 तीर्थंकरों की जयकारा बोलते हैं, कभी उनकी जय नहीं बोलते हो। जिस ज्ञान में वो जानने में आते हैं उनकी जयकारा कभी नहीं बोलते हो। चैतन्य देव क्या भाई साहब?
अगर ज्ञान ना होता तो 24 तीर्थंकरों की प्रसिद्धि कौन करता। सही बात है। तो सबसे पहले जयकारा भगवान की बोलना कि जिसमें भगवान जानने में आते हैं उनकी जयकारा बोलना। क्यों भैया, जिसमें भगवान जानने हैं? में तो नहीं आई सुन हैं? भगवान की जयकारा पहले बोलना कि भगवान जिसमें जानने में आते हैं उसकी जयकारा बोलना। उसकी जयकारा बोलना। हमारे उस साथ ज्ञान सब की, उल्टी उल्टा हो रहा है। उस ज्ञान की अनादि जयकारा काल से सब उल्टी उल्टा करते चले आ रहे हो। एक मटका उल्टा रखा, सब समझ आया? उल्टे रखे हैं। हैं? भगवान जानने वाला तो भगवान की जय। अरे तू जानने वाला ना होता तो पहले तू जाननहार जय का उसकी जय बोलो। जाननहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अपनी आत्मा की इतनी महिमा पर्याय में हो, समझ में आया भाई साहब? गजब है, हैं? गजब। पर पदार्थों की महिमा में ऐसा ऐसा चढ़ गया है कि भाई साहब पर पदार्थ ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। मूर्ख, एक द्रव दूसरे द्रव का इस विश्व व्यवस्था में कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आया? ये अत्यंत परमात्मा ने हमें समझाया है, ये हमें बताया है। समझ में आया? अपनी आत्मा की जयकारा बोलो, प्रसन्न चित्त से बोलो। कहते हैं वह कहाँ रहता है? स्वयं स्वयं में ही रहता है भाई साहब। असंख्यात प्रदेशियों हैं, समझ नहीं आप? कभी आप आत्मा से अलग हुए ही नहीं हो, कभी हो गए ही नहीं है भाई साहब। हो सकते नहीं हो। असंख्यात प्रदेश अपने प्रदेशों में रहता है। कहाँ रहता है? असंख्यात समझ गए नहीं आप? अरे तेरे अस्तित्व में यह सब ज्ञात होता है। क्या होता है? सारा विश्व तेरे अस्तित्व में ही ज्ञात होता है। किसकी प्रसिद्धि कर रहा हो? सारे विश्व की प्रसिद्धि करने 2000 के नोट कितने अच्छे हैं। 1 करोड़ों की लॉटरी खुली है क्या? जानने वाला ना होता तो ये 2000 का नोट है, कौन प्रसिद्ध करता? बताइए हमें महिमा किसकी आती है? ज्ञान की महिमा आना चाहिए थी कि हम पर पदार्थों की महिमा है। पर पदार्थों की महिमा। तो भाई साहब आपके कितने प्लाट हैं? पंडित जी से हमारे 4 प्लाट हैं। मैं छोड़ा गली सकरी हो गई उसकी। क्या सुनना है भाई साहब? अरे प्लाट है तेरे, एक जाना किसने? ज्ञान में मैंने है? वही तो मैं हूँ। महिमा किसकी कर रहा है? पदार्थों की महिमा। मैं छोड़ा गली सकरी हो रही है। पर के अस्तित्व से तेरी महिमा है कि तेरे कारण से पर की प्रसिद्धि है। हैं? ये कौन बताता? उदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। अगर चेत रेशन ना होता तो इनकी प्रसिद्धि कौन करता? कोई नहीं करता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई कहाँ याददाश्त चली जाती, तुम अपना नाम भूलते हो कभी? ये बताओ। नहीं बताओ। तो भी ज्ञान काम करता है। में चले जा, कैसे में आपके जो संस्कार पड़े होंगे आप वहां पर होंगे। आप सही बात। क्या आपने जो जिंदगी भर खाया होगा डकार उसी की आने वाली है। समझ गए नहीं आप? भले ही वह जीव कोमा में चला गया हो तो कर्म उदय जनित अवस्था है, फिर जिंदगी भर तक उसने क्या खाया है। समझ गए नहीं आप? अगर बैरमुखी संस्कार होंगे तो बैरमुखी रहेगा, और अंतर्मुखी अगर संस्कार होंगे तो उस दशा में भी अपने आत्मा का आनंद लेता है। सम्य दृष्टि जीव घर में जाता है, घर में रहता है, समझे नहीं आप? तो अपने आप को आत्मा ही देखता है। नरक में जाता है तो नरक में अपने आप को। अपन जो चर्चा करते हैं ना अपनी पावर में पर्याय में अपनी आत्मा की मुक्तता होती है तो सपने में भी आत्मा ही चलता है। बिल्कुल बेविचार। उसी हालत में भी समझ में आया है? ये तो संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पर्याय ने किसका सेवन किया है। समझ में आया भैया? यह बड़ी सुंदर बात चल रही है भाई। कहते हैं उसका ज्ञाता तू कैसा और कितना है। ये बात आई, उसका ज्ञाता यानी तेरे अस्तित्व में, अस्तित्व में नहीं ज्ञान दर्पण में, तेरे अस्तित्व में यह सब ज्ञात होता है। क्या होता है? सारे बारी पर पदार्थ ज्ञात होते हैं, लेकिन वे कभी भी उन पदार्थ रूप परिणमन नहीं करता है। दर्पण का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। समझे नहीं आप? वह पहले जानकर
वेद विज्ञान प्रकट कर, क्या वह पहले जानकर वेद विज्ञान प्रकट कर। सबसे पहले ये हरिजन परमात्मा ने दी, सबसे पहले तुम ये करो। अब ये काम तो हम करते नहीं है, वो ही जो अनादिकाल से चला रहा है। क्या भाई साहब, बस सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, माला पढ़ना, क्या करना भाई साहब। तो क्या पंडित जी साहब छोड़ दें क्या? अरे तुमने ग्रहण कब किया तो तुम छोड़ोगे? पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा, तुमने इन चीजों को आज तक ग्रहण ही नहीं किया है, तुम छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? अहंकार छोड़ने का क्यों कहते हो? इसीलिए तो कहते पहले अपने आत्मा को जानो, सारी अज्ञानता तुम्हारी निकल जाएगी। समझे नहीं आप? वह पहले जानकर वेद विज्ञान प्रकट करना कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा जब तक सम्यक ज्ञान पर्याय में ना हो जाए तब तक ये बारंबार करते चले जाना। समझ में आए भैया? फल की अपेक्षा बिना राग से भिन्न है। देखिएगा कैसा विज्ञान की बात करते हैं आप। फल की अपेक्षा बिना राग से भिन्न वेद ज्ञान करने की तेरी शक्ति है। क्या कहा? तभी तो कह रहे हैं कि तुम करो ये काम। कौन सा काम करो? कैसी बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की तो आप गुरु बने बैठे हो हैं? तो कैसा हमें इतनी शक्ति नहीं है। ये पंचम काल में आत्मा में कैसा अनुभव नहीं हो सकता, तो इतने सारे कि तुम गुरु कैसे बन के बैठ गए भाई साहब? तुमसे नहीं हो सकता है, करना नहीं चाहिए। अरे है तेरे पर्याय में इतनी शक्ति पड़ी हुई है, समझ गए? अरे वो त्रियंच गति का जीव है, गिलहरी है, सिंह है, वो कर सकता है दर्शन में दर्शन, क्यों? और तुम मनुष्य होकर भी नहीं कर पाते हो, और तुमको हमारे पास तो नहीं। वो नारकी जीव कर सकता है और हम नहीं कर सकते भाई साहब। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सरासर झूठी बात है। बताइएगा, ये वैसी बातें न करना भैया। फल की अपेक्षा बिना राग से भिन्न वेद ज्ञान करने की शक्ति है। कैसे भिन्न? राग से भिन्न कि साहब ये तो हम नहीं कर सकते। अरे राग से भिन्न, राग अमूर्तिक है, अरूपी है। कैसा है राग? और आत्मा भी अमूर्तिक है, अरूपी है। उससे तुम भेद ज्ञान कर सकते हो, ऐसी तुम्हारी पर्याय में अभी योग्यता पड़ी हुई है, ऐसी शक्ति है, हैं? पर से तो आत्मा भिन्न है ही। ये तो समस्त मत वाले बोलते हैं, जीव जुदा, उदगल जुदा और शरीर जुदा। क्या भाई साहब, ये सब दुनिया वाले बोलते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि तेरी वर्तमान में ऐसी पर्याय में शक्ति पड़ी है कि तू राग की पर्याय से जुदा है। तू अपने आत्मा को यहाँ देख सकता है, समझ सकता है, हैं भाई साहब? तेरी गति की जीव देख लेते हैं, नाग की जीव देख लेते हैं, इतनी प्रतिकूलता में देख लेते हैं। ऐसी उसकी शक्ति है। पर्याय में पर्याय की शक्ति की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा आप आगे, उस शक्ति को लक्ष्य में लेकर राग से भेद ज्ञान कर, ऐसा कहा है। क्या भाई साहब? ऐसी शक्ति का ज्ञान करना भाई साहब, मेरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, द्रव्य स्वभाव से तो कमी नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से भी मेरी पर्याय में कोई कमी नहीं है भाई साहब, हैं? समझे ना? तो उस शक्ति को लक्ष्य में लेकर, हैं? शक्ति का भंडार भगवान आत्मा में हूँ। शक्ति को लक्ष्य में लेकर राग से भेद ज्ञान कर, ऐसा कहा है, समझे ना? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। राग तो जो है भाई साहब, कितनी राग की पर्याय अभी आई आधा घंटे में आपके पास? कौन सी टिकी बताओ, ईमानदारी से बता दीजिए आप। कोई नहीं टिकी है ही नहीं, टिकने का स्वभाव ही नहीं है, आ रही हो जा रही है। अजय भैया, कितने राग के परिणाम आए और आके चले गए हैं? एकाध रुका हो तो बता दो, परी बताइए आप। ऐसा अंदर में भेद ज्ञान करो। विविध प्रकार की इच्छाएं आती हैं, चली जाती हैं। मैं तो जानने देखने वाला विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ, समझे नहीं आप? ऐसा लक्ष्य करके उस शक्ति को लक्ष्य में लेकर
राग से, राग यानी दुखरू पर्याय है, परलक्षी पर्याय है, उस राग से वेद ज्ञान कर ऐसा कहा है। क्या कहा? ये कहा है वेद परमात्मा ने। अब ये तुम कहाँ नहीं कर सकते हो बताओ? कौन सी जगह नहीं कर सकते हो आप? क्या इसमें पैसा लगते हैं आपके? कौन सी भगवान की नाम से भक्ति की जरूरत है जो आप वेद ज्ञान करोगे आप? बताइए आप। मैं तो बारंबार कहता हूँ कि भाई साहब आप पुण्य के पीछे ना भागो, आप अपनी आत्मा के पीछे भागोगे तो पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। पुण्य की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। या पर द्रव्यों के पीछे भागोगे तो भाई साहब ना तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और ना का ऐसा तुम्हें आत्मा मिलने वाली है। और आत्मा के पीछे भागोगे तो तुम्हें पुण्य भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा भरपूर पुण्य मिलेगा। ऐसा जिंदगी में कहीं पुण्य नहीं बना हो तुम्हारी आत्मा में। समझ में आया भाई साहब? जो अपनी आत्मा की तरफ भागते हैं तो आत्मा की तो प्राप्ति होती है और पुण्य भी उच्च जाति का, ऊंचे कोटि का पुण्य की प्राप्ति होती है। समझ में आप? तो कहते हैं शक्ति को लक्ष्य में लेकर राग से भेद ज्ञान कर ऐसा कहा है, परंतु ऐसा नहीं कहा कि पहले तू देव गुरु की भक्ति या बहुमान सम्मान कर, है मेरा? पहले तो तू अपना बहुमान सम्मान करेगा तो तुझे देव गुरु निमित्त है, उनका बहुमान सम्मान सच्चा होगा। अपनी कदर करने की बात की जा रही है। ऐसा अपने को इतना ऊंचा देखिए जितने ऊंचे आप हो। आप अपने लिए इतना कमजोर क्यों समझते हो भाई? अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा भाई हैं। किसी दूसरे को देखने की बात नहीं की जा रही है। आप अपने आप को इतना ऊंचा देखिए कि भाई साहब उससे ऊंचा जगत में कोई पदार्थ देखने को नहीं मिलेगा। और आप हो भी ऐसे हैं, अरे देव शास्त्र गुरु से भी बड़े हो आप। देव शास्त्र गुरु तो आत्मा की पर्याय हैं। क्या है भाई साहब? देव शास्त्र गुरु का जनक तो मैं ही हूँ। पिता हो, परम पिता परमात्मा है ये आत्मा है, पंच परमेष्टि का भी पिता है ये। मैंने आप अरे अंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है स्वयं। सभी जीव इतने पावरफुल, इतने शक्ति वाले हैं। सब अपने आप जैसे हो वैसे हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए भाई साहब। और स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी आपके हाथ में यह मनुष्य पर्याय है, जिन्हें देव भगवान का समागम है। लोग समझाने वाले भी हमें मिल गए हैं, इसीलिए अब सब तरफ से अवसर अपने आप को पहचानने का आ चुका है। अपने आप को पहचानिए और निरंतर आनंद में रहिए। यही आत्मा का एक कर्तव्य है जो अनादिकाल से नहीं किया है। वह इस पर्याय में करने के लिए हम आप सब जो है अरिहंत भगवान के द्वार पर आए हैं। अपना आत्म कल्याण, अपनी आत्मा को पहचानने का निरंतर हमें पुरुषार्थ जागृत हमारी पर्याय में रहे तो अवश्य हम भी जैसे हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा हमारे साथ में रहते थे, आज सिद्धालय में बैठे हैं, हम भी उस लाइन में चलकर एक दिन पर्याय में सिद्ध पर्याय अरिहंत पर्याय को प्राप्त करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरा रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मन।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की